और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन और समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शिरकत की गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भी मौजूदगी रही है। आज बिरला ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और गुरुजनों को नमन। शिक्षा भविष्य निर्माण करने की एक शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आप सभी के बीच आकर के मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। गुरु और शिक्षक नहीं, जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि गुरु के प्रति सम्मान का दिन है। शिक्षा समाज को दिशा देने का आधार है। गुरु को भी गुरु ने ही बनाया है, यही हमारी परंपरा है। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा वर्षों से प्रकाश फैलाती रही है। शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं। राजस्थान की मिट्टी में अलख जगाने की खुशबू है। ये बातें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई। तो शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन बातों को आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह है जिसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शिरकत की गई। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। शिक्षा समाज को दिशा देने का आधार है। गुरु को भी किसी गुरु नहीं गढ़ा है, यही हमारी परंपरा है। ये बातें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है। गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है और ये हमारी परंपरा है। और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। गुरु की स्थिति उस प्रजापति की होती है जो एक मटके के अंदर जब उसको ठोकता है बनाता है तो उसमें एक हाथ उसके अंदर होता है और दूसरा हाथ बाहर होता है और उस पर जब वो चोट करता है तो अंदर का सहारा लगाता है और ऊपर से धीरे धीरे ठोकता है। और जब उसका स्वरूप निखरता है तो अपना किस तरह से वो काम करता है और हम सबको उसको देखने में और उसको जब हम काम में लेते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए उसको लेकर के आते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। मैं आप सभी गुरुजनों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्ष से ज्ञान प्रकाश फैलाती आई है और आप किस तरह से उस शिष्य को एक मजबूत एक विचार एक संस्कार देने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, समाज को दिशा देने में, समाज का उत्थान करने में अगर सबसे पहले किसी का योगदान है तो वो हमारे गुरुओं का योगदान है। हमारे गुरुओं का योगदान। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर के चाणक्य तक हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया है। राजस्थान की धरती सदैव से ही विद्या और संस्कृति के लिए पावन भूमि रही है।
और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के वो संस्कार हैं, वो अपने आप में अलग है। इसीलिए तो हम हमारे सभी वो महापुरुष जिनको देख करके उनका नाम लेते ही मन के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति पैदा होती है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, या मां पन्नाधाय हो, या मीराबाई हो, या मां अमृता देवी हो, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है, वो अलग जगाने वाली है। दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जिक्र करता हूं। कभी कभी हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन गुरुदेवों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने मन में विचार कर लीजिए। मन को अगर आप कहीं आपको शांति मिलेगी तो जीवन के उस परोपकार में और उपकार के अलावा दूसरी किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा यहां के महाराजा सवाई सिंह जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां देने का काम किया था। पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान